BD न्यूज, खबरों में सबसे तेज। रायसेन से सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आ रही है, जहां जिले में 3 दिवसीय उन्नत कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आधुनिक खेती के नए-नए तरीके, अत्याधुनिक कृषि यंत्र और नवीन तकनीकों का प्रदर्शन किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मेले का उद्देश्य साफ है कि किसानों को पारंपरिक खेती से आगे बढ़ाकर आधुनिक और लाभकारी खेती की ओर ले जाया जाए। यहाँ किसान न सिर्फ नई तकनीकों को देख रहे हैं, बल्कि विशेषज्ञों से संवाद कर अपने सवालों के जवाब भी पा रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उप निदेशक डॉक्टर सुंदर कांतिया ने बताया कि केंद्र सरकार की 2 प्रमुख योजनाओं के तहत पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज मैनेजमेंट, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या इस तरह के मेले किसानों की आमदनी बढ़ाने में गेम चेंजर साबित होंगे। हमारे नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 स्कीम प्रोग्राम है हमारे। एक आपका पोस्ट हार्वेस्ट कमर्शियल हॉर्टिकल्चर थ्रू प्रोटेक्टेड कंडीशन एंड ओपन फील्ड कंडीशन, एंड दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसमें कोल्ड स्टोर एंड ये हमारे जो है स्कीम ये कवर होती है। और हम जब कोई फार्मर अगर किसी ओपन फील्ड कंडीशन में फ्रूट क्रॉप का बाग लगाता है और उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो वो हमें एप्लीकेशन डाल सकता है, तो हम उसमें 40% सब्सिडी देते हैं। तो उसका एक मोटा मोटा अगर बाग लगाता है 5 एकड़ में, तो 10 लाख का खर्चा आता है। तो 10 लाख का खर्चा आता है, तो हम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड उसको 4 लाख का फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है फार्मर को कि जो फार्मर का हमारी सारी सब्सिडी है वो बैंक एंडेड है। तो फार्मर अगर एग्री इंफ्रा फंड से लोन लेता है बैंक से, तो उसको 3% सबवेंशन रेट मिलता है। तो वहाँ उसका इंटरेस्ट पे भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाता है, तो उसका EMI लोड कम आता है। और जैसे बाग जब हमारा स्टार्ट करेगा प्रोडक्शन, तो वो सारी चीज़ें प्रॉफिट आती है बहुत ज़्यादा फार्मर्स को, क्योंकि हमारा हाईटेक प्रोडक्शन रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने बाग लगा दिया उसमें कुछ नहीं। हमारा स्टार्टिंग प्लांटिंग मटेरियल टू पोस्ट हार्वेस्ट तक हमारे बहुत सारे स्कीम्स हैं। नहीं, हमारे कुछ पोर्टल्स हैं जो ब्रांडिंग का काम कर रहे हैं, और जो लॉजिस्टिक में हमारी एक स्कीम है पोस्ट हार्वेस्ट में, तो वहाँ फार्मर्स अपना ले सकते हैं। जैसे रिफर वैन है, मान लो मध्य प्रदेश में ग्रो कर रहा है, अब उसको दिल्ली जाना है। अब दिल्ली के फ्लावर्स या वेजिटेबल्स या फ्रूट्स की सेल्फ लाइफ कम होती है, तो मार्केट तक जाते जाते वो ख़राब हो जाता है। तो हमारी स्कीम है रिफर वैन की, तो वो उसको यूज करके अपना फ्रेश प्रोडक्ट दिल्ली या बड़े जो मार्केट है उनको टारगेट करके ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो अभी यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 100 प्रोजेक्ट हम पिछले फाइनेंशियल ईयर में दे चुके हैं, जिसमें क्या करते हैं फार्मर्स क्रॉप लगाते हैं, जिसमें हमारी 3 क्रॉप एलिजिबल है वेजिटेबल्स में, टमाटर, खीरा और दूसरा शिमला मिर्च। तो अब शिमला मिर्च की बात करें तो एक फार्मर को नेट इनकम 6 से 7 लाख पर साइकिल हो जाता है एक बार में, सीजन में। और अगर बात करें रोज अगर वो लगा रहा है, तो उसको कम से कम 10-15 लाख का 1 एकड़ में इनकम आता है। अगर इसके कंपैरिजन करेंगे हम, जो कमर्शियल क्रॉप है हमारी, जैसे चावल है, धान है, तो अपना 1 एकड़ 1 लाख से कम ही पड़ता है। पर फ्लावर अगर वो लगाता है तो 10 से 15 लाख रुपए पर एकड़ पर ईयर इनकम, वो नेट इनकम कमा सकता है।